ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वह गृहस्थ व्यवहार में रहते भी जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम की रास्ता बताना है। निराकार इस साकार तन में आए हैं। मामा बाबा दादा यह कुटुंब हो गया, ईश्वरीय परिवार हो गया। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से दूर है तो सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए शांति। इस पढ़ाई में थकना नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ हम कमाई करते हैं, पुरुषार्थ करते। अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। फॉलो मदर फादर। शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है। परहेज के लिए यह समझाया जाता है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं, तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी है। अगर अर्पणमय नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, तो फिर यह यज्ञ का नहीं हुआ। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं, वह अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। ब्राह्मणों के भोजन का बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियाँ भी पवित्र होती है, परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हो जो याद में रहकर भोजन बनाए, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। योग में बहुत मदद मिलेगी। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कई बच्चे सोचते हैं, यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। यह सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं। भारत देवी फूलों का परिस्तान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो महावाक्य सुनते हो, यह सुनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर का और शांति का सागर है। आगे हर बात में कांटे थे, अब शांति है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर चलते हैं। यूँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी को गुरु कहते हैं, परंतु गुरु को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। कहते भी है देवताय नमः। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, यही उनकी आशीर्वाद है। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई रख न सके। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते, शांति चाहिए आत्मा को।
नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते नीचे ही उतरते आए। यह भी ड्रामा में नूड है। भक्ति की बड़ी सामग्री है। वेद शास्त्र अथाह है। बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं जो चाहूँ सो करूँ। हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा। उसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही है बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। कोई तमोगुनी भोग लगा न सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है। वह वैष्णव ही रहते हैं। विकारी तो सभी है। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ कहाँ से आए? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है, परंतु वह भी पावन आत्माएं पतित दुनिया में आ न सके। कृष्ण भी देहधारी हो गया। उनको याद करना गोया 5 तत्वों के निशानी शरीर को याद करना। यह तो भक्ति मार्ग हो गया। पहले निर्वाण धाम में हमें जाना है तो निराकारी बाप को ही याद करना पड़े। भक्ति का कितना विस्तार है। अब सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात। ठोकरे खाते हैं ना, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। ड्रामा में यह शास्त्र आदि नूठे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे। जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल जाएंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। तुम आत्माओं को ले जाऊंगा। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है। इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं। फिर यह ज्ञान गुम हो जाता है। देने वाले सबको एक ही बाप ही है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं। समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाप के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है। भक्ति में है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। वह परमपिता परमात्मा को जानते ही नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, बूढ़ी माताओं को यह भी याद करवा दो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा जो परमधाम में रहते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। बुढ़िया तो इतना समझ न सके। इनको बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है तो उस बाप को याद करो। आज की मुरली से वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तक के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा ही साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोग का फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।